हमारे जीवन का लक्ष्य अत्यंत दुखों से निवृत्ति और सुखों की प्राप्ति। जब हम अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हमें लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और किसी भी लक्ष्य की स्पष्टता के लिए हम बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो भिन्न ऋषियों को समझते हैं, उनके वाक्यों को पढ़ते हैं, उनके श्लोकों को समझते हैं, उनके सूत्रों को समझते हैं, तो एक विचारधारा में ऐसा आता है कि केवल दुखों की निवृत्ति ही हमारा लक्ष्य है। जैसे सांख्य दर्शन में ऋषि कपिल कह के गए कि तीनों दुखों से अत्यंत निवृत्ति ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और ऋषि दयानंद जी को अगर पढ़ेंगे तो कहते हैं हाँ, अत्यंत दुखों की निवृत्ति भी लक्ष्य है और सुख की प्राप्ति भी लक्ष्य है, दोनों लक्ष्य है। तो इन ऋषियों में मतभेद नहीं है, केवल दृष्टि भेद है। एक होता है पर्सपेक्टिव, दृष्टि, एट व्हाट पर्सपेक्टिव वी आर लुकिंग। तो ऋषि जो है, कपिल ऋषि जब कहते हैं अत्यंत दुखों की निवृत्ति ही लक्ष्य है, और न्याय दर्शन में भी कि दुख ही सब कारण है इस जन्म का, और दुख को हम जितना भी हो हम उसको मैप करते हैं कि हमें दुख की निवृत्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। परंतु ऋषि दयानंद जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हाँ, मुक्ति किसको कहते हैं, दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति दोनों। तो इसमें हमें कोई संशय नहीं रहना चाहिए कि नहीं एक ऋषि यह कहता है दूसरा ऋषि यह कहता है, तो इनमें कहीं भी मतभेद नहीं है। केवल दृष्टि, अन्य ऋषि क्या कहते हैं, दुख की निवृत्ति को प्रधानता देते हैं कि जब हमारे सामने दुख और सुख दोनों आ जाते हैं तो हमारी पहली प्राथमिकता क्या होती है, दुख को निवृत्त होना। मेरे सामने गुलाब जामुन हो जाए और मुझे फीवर हो तो आप क्या प्रेफर करोगे कि पहले मेरा फीवर ठीक हो जाए उसके बाद मैं गुलाब जामुन का सुख लूँगा। तो जब मेरे सामने दोनों चीज़ें आएंगी तो प्रधानता हमेशा दुख की निवृत्ति होगी। तो इसीलिए एक ऋषि ने दृष्टि भेद से दृष्टि के अनुरूप कहा है कि आपका मुख्य लक्ष्य तीनों दुखों से निवृत्ति है, पर वहाँ निषेध नहीं है कि सुख की प्राप्ति नहीं करनी है। तो वहाँ ऋषि अगर दुख की निवृत्ति कह भी रहे हैं तो वहाँ निषेध नहीं कह रहे हैं कि आपको सुख प्राप्त नहीं करना है। ऋषि दयानंद जी ने सिर्फ इसको थोड़ा और व्यापक कर दिया। हाँ, दुख की निवृत्ति तो है ही है, उसके साथ साथ आपको सुख की प्राप्ति भी है। तो इसका हमें स्पष्ट रूप से संध्या के मंत्रों में दिखता है। जब हम कहते हैं ओम नमः शंभवाय च मयोगवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च, तो यहाँ हम सुख की ही बात कर रहे हैं कि मुझे कैसा सुख चाहिए। मुझे बाहर जो मैं धर्म पे चलता हूँ, जब मैं ईश्वर की आज्ञा का पालन करता हूँ, जो मुझे संसार में सुख मिलता है, मुझे वैसा सुख चाहिए। मुझे आंतरिक सुख चाहिए, मंगलकारी सुख चाहिए, जो मुझे अंतर सत्वगुण प्रदान सुख मिलता है, वैसा सुख चाहिए। तीसरा, ओम नमः शिवाय च, मुझे वैसा सुख चाहिए जो ब्रह्म सुख है। तो ये सारा जो संध्या का मंत्र सिर्फ सुख सुख की बात करता है। और यहाँ स्पष्ट किया है ऋषि दयानंद जी ने सुख की परिभाषा देते हुए कि आपको तीनों लेवल का सुख इस संसार में प्राप्त कर सकते हो। आपको बाहर का सुख मिलेगा अगर आप धर्म के मार्ग में चलते हो, न्यायपूर्वक चलते हो, जितना जितना मिल सकता है। उसके बाद आपको आंतरिक सात्विक सुख मिलेगा, जितना जितना आप निरुपद्रव रहते हो। फिर आपको अंत में ब्रह्म का भी सुख मिलेगा। और उपनिषदों में तो और उसको 10:12 तक लेके गए हैं। नॉर्मल सुख से गंधर्व सुख, ये सुख वो सुख, अंतर में ईश्वर का सुख। तो यह सत्य है। सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन जो दुख के लिए कह रहे हैं वो सत्य है अपने आप में। केवल यहाँ हमने
इसको और व्यापक तरह से समझने की कोशिश की। तो ये लक्ष्य हमें स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि कई बार मैं डिस्कशंस में देखता हूँ लोग इसी में उलझ जाते हैं, लक्ष्य में ही केवल डिस्कस करते रहते हैं। कई लोग तो इस पे बिल्कुल अड़े हो जाते हैं, जो सांख्य दर्शन और योग दर्शन पर जिनकी बहुत ज़्यादा पकड़ होती है कि नहीं हमारा केवल और केवल एक ही लक्ष्य है, दुखों की निवृत्ति। और वो अपने आप में सही है, यहाँ कहीं भी जैसे मैं कह रहा हूँ केवल दृष्टिभेद है, मतभेद किसी भी ऋषि में नहीं है। तो अब हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट हो गया, दुखों की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। तो यह लक्ष्य हर किसी का है संसार में। ऐसा नहीं है केवल जो आध्यात्मिकता में आते हैं उनको बहुत बड़ा ज्ञान आ जाता है कि अरे यह हमारा लक्ष्य है। संसारिक लोग भी इसी लक्ष्य के पीछे भाग रहे हैं। जो कोई संसार में कार्य कर रहा है सवेरे से लेके शाम तक, उसका लक्ष्य यही बना हुआ है कि मुझे दुखों से दूर होना है और सुख की प्राप्ति करना है। परंतु भिन्नता कहाँ जाती है? कोई बताना चाहेगा कि जो सामान्य व्यक्ति है इस संसार में दुख की निवृत्ति और सुख के लिए कर रहा है, और एक आध्यात्मिक व्यक्ति है वो भी दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति कर रहा है, तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है उनकी विधि, कि वो किस मार्ग से दुख की निवृत्ति कर रहे हैं, और जहां दुख के कौन से मार्ग से, कौन सी विधि से दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति कर रहे हैं। तो उनका लक्ष्य यह है कि बाहर परिवर्तन करने से दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति होती है। वो ऐसा मानते हैं। क्या मानते हैं? वेरी सिंपल, मेरा लक्ष्य है दुख की निवृत्ति। अभी कैसे होगी? हम बाहर भी देख रहे हैं, एवरीवेयर वी आर लुकिंग देयर दैट ओनली एवरीबॉडी इज वर्किंग फॉर दैट, अवे फ्रॉम सफरिंग एंड वांट हैप्पीनेस। इवन आपके ऑफिस में कोई काम कर रहा है, आपके पास में कचरे वाला कोई कचरा उठा रहा है, आपके कोई पास में झाड़ू लगा रहा है, कोई बिजनेसमैन है, कोई भी, सारे लोग इसी तरह से करें। तो हम में ऐसी क्या भिन्नता होनी चाहिए जो हम वास्तविक सुख को प्राप्त कर सकें? तो अगर हमारी विचारधारा ऐसी है कि बाहर परिवर्तन करने से मैं अपने केवल मुझे सुख मिलने वाला है, तो वह विचारधारा वेदों की विचारधारा नहीं है। उसको वेद ज्ञानी नहीं कहते हैं, उसको ईश्वर ज्ञानी नहीं कहते हैं। अगर कोई ऐसा मान के बैठा है कि बाहर वर्षा हो रही है और उसके कारण मैं दुखी हो रहा हूँ, मेरी सारी प्लानिंग फेल हो गई है, और प्रकृति में परिवर्तन हो जाए, प्रकृति का नियम परिवर्तन हो जाए, और मेरी जो मीटिंग्स थी, मुझे जो बाहर जाना था, मुझे जो डिस्कम्फर्ट आ गया, वह दूर इस वर्षा के कारण हो रहा है, और इस वर्षा में जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक मैं दुखी रहूंगा, तो जीवन भर दुखी रहने वाला है। क्योंकि वो परिवर्तन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? बाहर। जब तक वर्षा चल रही है आपको अपने आप में ही परिवर्तन करके समाधान निकालने पड़ेंगे। आइदर मुझे रेनकोट पहनना पड़ेगा, अगर मैं 2 व्हीलर पे जा रहा हूं तो मुझे 4 व्हीलर में जाना पड़ेगा। तो इस तरह से जो समाधान निकलेगा बाहर परिवर्तन करने से नहीं, आंतरिक परिवर्तन से ही समाधान निकलेगा। बाहर गर्मी पड़ रही है जिसके कारण मैं बाधित हो रहा हूं, उसका समाधान मुझे ही छाता लेके निकालना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं सोचूंगा कि बाहर गर्मी कम हो जाए, बाहर ठंडी है तो मुझे ही जैकेट पहनना पड़ेगा। जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि बाहर अगर कंकर कांटे हैं मुझे ही जूते पहनने पड़ेंगे, बाहर अगर ट्रैफिक जैम है तो उसका सॉल्यूशन मुझे ही समाधान निकालना पड़ेगा। बाहर अगर रास्तों पे खड्डे सारे हैं तो आपका शॉक एब्जॉर्बर व्हीकल का स्ट्रांग होना चाहिए। अगर कोई ऐसा मान के बैठा है कि बाहर ठंडी है, बाहर गर्मी है, बाहर वर्षा है, बाहर कंकर कांटे हैं, बाहर के रास्ते खराब हैं,
इन सब जगहों पे परिवर्तन हो जाएगा, तभी ही मैं सुख प्राप्त कर पाऊंगा। तो यह सबसे बड़ा अज्ञान है। बस यही अंतर है जो बाहर लोग जा रहे हैं और जो आध्यात्मिक में लोग जा रहे हैं। बाहर केवल सब लोग यही अपेक्षा कर रहे हैं कि कोई मेरा अपमान न करे, कोई मेरी निंदा न करे, कोई मेरा हानि न पहुंचाए। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति क्या होता है? वह हर परिस्थिति में निरुपद्रव रहता है। कोई अपमान करे या सम्मान करे, कोई निंदा करे या कोई स्तुति करे, कोई लाभ पहुंचाने की कोशिश करे या कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करे। सर्दी गर्मी कोई भी स्थिति, बाहर स्थिति हो, परंतु वो अपने आप में परिवर्तन लेके आता है, अपनी मानसिक स्थिति, आंतरिक स्थिति को ठीक करता है। उसे ये स्पष्ट रहता है कि बाहर कितना भी परिवर्तन हो जाए, ये संसार परिवर्तनशील है, दिन रात परिवर्तन चल रहा है इस संसार में। इस परिवर्तन को मैं 100% नियंत्रण नहीं कर सकता। जब ये मस्तिष्क में स्पष्ट हो जाता है जिसको, उसको वास्तविक में तत्वज्ञानी कहते हैं। और साधारण मनुष्य केवल बाहर परिवर्तन करने में लगा हुआ है। मुझे लोग सम्मान दें, मेरे बच्चे मेरे अनुरूप चले, मेरे माता पिता मेरे अनुरूप चले, मेरे पड़ोसी मेरे अनुकूल हो जाएं, बाहर का वातावरण मेरे अनुकूल हो जाए, मेरा बॉस मेरे से अनुकूल चले, सारी उसकी अपेक्षाएं बाहर से रहती हैं। जिस दिन उसे ये अपेक्षाएं खत्म हो जाती है और केवल वो अपने ऊपर ही निर्धारित करता है कि वास्तविक में ज्ञान और विज्ञान और विद्वत्ता कहाँ है, तो वेद का मंत्र स्पष्ट करता है, ईश्वर की वाणी स्पष्ट करती है। जो विद्वान की परिभाषा हमने देखा, वो स्पष्ट विद्वान की परिभाषा की है ऋषि ने वेद के मंत्रों में, शिव संकल्प के मंत्रों में। जो उसका मन वश में है वो विद्वान और ज्ञानी, जिसका मन वश में नहीं है ऋषि उसको मूर्ख कह रहे हैं। ठीक है, ये ईश्वर कह रहा है, यजुर्वेद के शिव संकल्प के मंत्र कह रहे हैं। और यह मंत्रों की परिभाषा यजुर्वेद में ऋषि ने की हुई है, सत्याग्रह प्रकाश में की हुई है। आप जहां भी मंत्रों की परिभाषा देखोगे तो आप इसको देख सकते हो कि कितनी स्पष्टता से जीवन को हमको सफल बनाने की कोशिश की। मैं जैसे एक व्हाट्सएप पे स्वाति जी का मैसेज आया कि ज्ञान तो हम ले रहे हैं, लेकिन जितना ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि मैं कम जानता हूँ। ठीक है ना, जितने हम ज्ञान को प्राप्त करते जा रहे हैं इतना लगता है कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं। तो इसीलिए हमें जीवन में एक सारांश बनाना पड़ेगा कि कितना सिद्धांतिक ज्ञान है, उतना तो मुझे जानना ही पड़ेगा। वहां मेरे पास ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि अरे मैं कितना जानूं, इतना तो मुझे जानना ही पड़ेगा। तो कितना हमें जानना है वह हमें सिद्धांत हमें स्पष्ट होने चाहिए। मेरे लक्ष्यों की परिभाषा मुझे स्पष्ट होनी चाहिए कि मुझे दुखों की निवृत्ति भी करनी है, मुझे सुख की प्राप्ति भी करनी है, मुझे जीवन के अंदर जो शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूँ उसका यथार्थ मुझे ज्ञान होना चाहिए। तो जब हम ये स्पष्टता से चलते हैं जीवन के अंदर, तो हमारे जीवन में सुख दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति कोई अंतिम लक्ष्य नहीं बन जाता है, ये निरंतर एक स्थिति बनती जाती है। हम सवेरे शाम रात को हमारी निरंतर स्थिति अच्छी बनती जाती है। हम किसी एक स्थिति की प्रतीक्षा नहीं करते कि एक दिन जाके मैं आंखें बंद करके उठूंगा तो मुझे ऐसा साक्षात्कार हो जाएगा कि सारा जीवन और सारी दुनिया मेरे नियंत्रण में और सुखपूर्वक हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। यह नियंत्रण निरुपद्रव स्थिति इसकी बढ़ती जाती है, निरंतर ईश्वर के साथ इसकी समीपता बढ़ती जाती है। इसीलिए कहते हैं निर्गुण उपासना। हम बहुत उपासना का प्रयोग करते हैं। निर्गुण उपासना क्या है?
निरुपद्रव, निष्पापम, निर्दोष, निर्गुण, शुद्धम, पवित्रम, यथार्थ ज्ञान सर्वोत्तम। गायत्री मंत्र में हम ये प्रार्थना करते हैं बरगह को धारण करने की जब आते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ निर्गुण उपासना को इतना व्यापक जब तक हम नहीं बनाएंगे कि जब तक मैं ईश्वर की तरह निरुपद्रव नहीं बनूंगा। ईश्वर कितना निरुपद्रव है, शांति से इतने बड़े बड़े काम कर रहा है। अब मैं जब तक ये ईश्वर के साथ समीपता नहीं बनाऊंगा कि ईश्वर निरुपद्रव है, मेरे जीवन में हर समय मुझे ये निर्गुण उपासना मेरी चलनी चाहिए कि मैं हर समय अपने मन को वश में रखूं, निरुपद्रव स्थिति बनाता रहूं। यह ईश्वर के साथ समीपता का एक स्वरूप है। इसीलिए ऋषि दयानंद जी इसको निर्गुण उपासना कहते हुए हैं। तो इस तरह से जब हम अपनी स्थितियों को वास्तविक में सारा हर समय ईश्वर के साथ हमारी समीपता बनी रहती है, हर समय हमारा मन नियंत्रण में रहता है और हर समय हम जीवन में दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति करते रहते हैं। तो अभी हमें यह स्पष्ट हो गया हमारे जीवन का लक्ष्य। हमें जब अपना दिनचर्या हम आरंभ करें तो हमें एक बहुत स्पष्टता से कहा जाता है कि आपकी सुबह आपके दिन भर को डिसाइड करेगी कैसे जाएगी। यह सत्य है अपने आप में, लेकिन ऋषियों की दृष्टि और गहरी होती है। ऋषि कहते हैं आपकी सवेरे कितना है, आपकी उसकी पूर्व रात्रि निर्णय लेगी। फिर से इसको दोहराता हूं, आपकी सुबह कैसे जा रही है उसका निर्णय उसकी पिछली रात्रि को हो जाता है। जो रात को आत्मनिरीक्षण और शिव संकल्प लेके नहीं सोएगा उसकी मॉर्निंग उपद्रव से स्टार्ट होगी ही होगी। आप कितने भी संध्या उपासना करते होंगे, सीधा उठोगे ना आपके दिमाग में आ जाएगा, अच्छा मुझे आज इसको लाइट का बिल भरना है, मुझे इसको इतने पैसे देने हैं, मेरे ये कार्य बाकी हैं, मैंने कल उसको आधा अधूरा इतना छोड़ा, आज मैं उसको ये जस्टिफिकेशन दूंगा, आज मैं उसको सीधा सवेरे आप आंखें खोलो और स्टार्ट हो जाएगा। मेरी इतनी हायरिंग बाकी है, मेरा इतना प्रोजेक्ट बाकी है, मेरे भतीजा को ये बोलना है, मेरे बेटे को। मॉर्निंग विल स्टार्ट विद द थॉट्स, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो वो कैसे डिसाइड होती है मेरी मॉर्निंग अच्छी हो? ये कल रात को जैसे आपने शिव संकल्प अगर नहीं लिया हुआ है, कल रात को आपने आत्मनिरीक्षण नहीं किया हुआ है, तो मॉर्निंग ऐसे ही होने वाली है। तो यह सही है कि आजकल जो बोलते हैं जो मॉर्निंग टेक्स है योर डिसीजन डे, एक स्तर पर सही है, पर ऋषियों की गहराइयाँ देखिए, मैं आपको गहराई बता रहा हूँ। कोई ऋषि जो होते हैं उनकी बुद्धि तो मैं कई बार सोचता हूँ, मतलब आई रियली गेट द लेवल वेयर दे स्टार्ट द थिंकिंग। मैंने कई बार सवेरे, आप अच्छा खुद कोशिश कीजिए सवेरे अच्छा बनने की, आप खुद अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए मॉर्निंग को। लेकिन रात अगर आप उपद्रव में सोए हो, रात को अगर आपकी किसी के साथ अनबनी हुई है, तो ये दिमाग ऐसा नहीं बना हुआ है रीसेट कर देगा नींद में। यहाँ न्यूरॉन्स सब चल रहे हैं काम, रात की स्थिति लेके न्यूरॉन्स आपके सोए हुए हैं, सीधा वो न्यूरॉन्स स्टार्ट करने हो जाते हैं सवेरे जैसे उठते हैं। तो इसीलिए आज की सुबह से पहले आपकी पिछली रात कैसी जा रही है उसको आपका निर्णय लेना पड़ेगा। और कई बार हम ये देखते हैं कि हम अपनी विद्वता की परिभाषा को कसौटी के ऊपर जब भी रखते हैं, उसका मापदंड करते हैं, तो मापदंड ईश्वर ने क्लियर कर दिया। एक ही मापदंड है, आप विद्वान हो या नहीं हो उसकी और कोई कसौटी नहीं है। एक ही कसौटी है कि आपका मन कितना वश में हो रहा है। आप कितने भी प्रवचन दे रहे हो कोई अंतर नहीं पड़ता है, कितने भी शास्त्र पढ़ रहे हो कोई अंतर नहीं पड़ता है। ईश्वर की कसौटी कहाँ चल रही है? अगर मन वश में है। इसीलिए जो विद्वान शब्द है ना, ये बहुत गहरा शब्द है, इसका प्रयोग बहुत ही सोच समझ के प्रयोग करना चाहिए। जैसे विद्वान मैं शब्द प्रयोग करता हूँ, मेरे को सीधा ईश्वर की
शब्द दिमाग में आ जाते हैं कि विद्वान किसको कहते हैं। मतलब ज्ञानी, विद्वान, तत्वज्ञानी, मैं उन सब की बात कर रहा हूँ कि कभी हमें अहंकार हो जाता है ना, बहुत कुछ जान लेते हैं, हम प्रवचन करना स्टार्ट कर देते हैं, लोगों को बोलना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ चीज़ें हमने बहुत सारी पढ़ना स्टार्ट कर देते, तो ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत बड़ा विद्वान बन चुका हूँ। तो जब भी ऐसा लगे ना कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, तो तुरंत ही ईश्वर का संदेश याद कर देना। ईश्वर बहुत सहायता करता है। ईश्वर ऐसा नहीं कि केवल उपासना में बैठोगे तभी सहायता करेगा। ईश्वर ने पूरी स्थिति आपके लिए बनाए रखी है, दिन रात सहायता के लिए। वेद का ज्ञान दे के रखा हुआ है, भरपूर दे के रखा है। तो ईश्वर के साथ समीपता कैसे होनी चाहिए? ईश्वर से सबसे पहले ज्ञान की समीपता होनी चाहिए, वेद ज्ञान से समीपता होनी चाहिए, वेद ज्ञानकृत शास्त्रों से समीपता होनी है कि ईश्वर मुझे क्या ज्ञान दे रहा है, उसकी मेरी समीपता नहीं बनी है तो बाकी कोई भी मैं समीपता लगा दो, वो समीपता कभी सफल नहीं होने वाली है। तो ईश्वर के ज्ञान के साथ समीपता, ईश्वर के आज्ञा के साथ समीपता, ईश्वर के विचारों के साथ समीपता, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के साथ समीपता, फिर जाके हमारे अंत में ईश्वर के साथ प्रत्यक्ष समीपता होती है। अगर आप सीधा सीधा प्रत्यक्ष करना बैठ गए तो ये बुद्धि वैसे काम ही नहीं करती है। बुद्धि को हर तरफ केवल एक ही इसके लिए नियम चलता है कि इसकी ट्रेनिंग कितनी हुई है, इसमें संस्कारों में कितना परिवर्तन हुआ है। बुद्धि को केवल और केवल आप संस्कारों से ही परिवर्तन कर सकते हैं। जब तक संस्कारों में परिवर्तन नहीं हुआ है, आपका कभी ध्यान नहीं लगने वाला है, कभी ईश्वर के साथ समीपता नहीं होने वाली है। जब तक इस बुद्धि को नहीं समझेंगे, तब तक हम ईश्वर को कभी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए ऋषि कहते हैं, ध्यान में मन आदि का विवेचन कीजिए, उपासना में आत्मा परमात्मा का विवेचन है। इसीलिए ऋषि दयानंद जी ने संध्या में इतने सारे मंत्र दिए हुए हैं, वरना कह देते हैं कि केवल ओम ओम जपो। ये भी तो एक ऑप्शन था ना कि मैं केवल ओम जपने से भी तो सर्वरक्षक सब कुछ आ गया ईश्वर का। परंतु संध्या का एक एक मंत्र आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग करता है, रीवायरिंग ऑफ द माइंड इन मॉडर्न साइंस में जिसको कहते हैं। एक एक मंत्र है, इतना सुंदर मंत्र है, आपको एक एक कैसे मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूं, कैसे परिस्थितियां विपरीत आएंगी, कैसे सब कुछ परिवर्तनशील है, कैसे मैं मन को कंट्रोल में रखूं, सारा एक एक चीज डिटेल में संध्या के मंत्रों में आ जाती है। तो लोग केवल कहते हैं कि नहीं मुझे तो ईश्वर से मिलना है, परंतु क्यों ऐसा है कि हम संध्या में इतने सारे मंत्र हैं? जब तक मस्तिष्क को हम अपने अंतःकरण को शुद्धता की और अपने अंतःकरण की प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे। प्रोग्रामिंग का अर्थ है जो हमारे पिछले संस्कार हैं, उन संस्कारों में परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक उस संस्कारों क्लेश संस्कारों को हटाएंगे नहीं, तब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, और अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो ईश्वर की प्रत्यक्ष प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। ऋषि दयानंद जी स्पष्ट कह रहे हैं, ईश्वर प्राप्ति का सबसे उत्तम उपाय है अंतःकरण की शुद्धता। और संसार में दो तरह की विचारधारा है। एक विचारधारा क्या कहती है, पहले ईश्वर की प्राप्ति, उस प्राप्ति से फिर आप अपने अंतःकरण को शुद्ध करो। लेकिन ऋषि दयानंद की क्या कह रहे हैं, मेरे हृदय की सारी गांठें खुल जाना, सारे संशय समाप्त हो जाना, सारे पाप हट जाना, तब जाके आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। स्पष्ट ऋषि और वेद का मंत्र कहता है। दूसरे हैं मार्केट में, सब अपना अपना विवेक लगा सकते हैं कि जो कहते हैं कि आप जैसे ही अंदर धारणा के ध्यान से सीधा ईश्वर तक पहुंच जाओगे, वो हो सकती है विधि, परंतु जब तक आप अपने अंतःकरण को शुद्धता, क्लेश संस्कारों को हटाते नहीं जाओगे, तब तक कभी ये आपका जीवन सुख में और अंतिम जो लक्ष्य है सुख प्राप्त करने का नहीं मिल सकता। तो बहुत ही सिस्टमेटिकली ऋषि दयानंद जी और ईश्वर बता के गए, कहीं कंफ्यूजन नहीं है ईश्वर के दिए हुए मंत्रों में। और कई बोलते हैं नहीं वेद इतना बड़ा है, 20,000 मंत्र हैं, मैं कैसे पढ़ूं? इतने मंत्र क्या पढ़ने की जरूरत है?
हम प्रारंभिक लोग हैं, आप केवल संध्या के मंत्रों पे ध्यान दीजिए, रात के शिव संकल्पों के मंत्रों पे ध्यान दे दीजिए, हवन के मंत्रों पे ध्यान दीजिए, बहुत है, मोर देन इनफ। उपनिषदों में तो ऐसा कहा है कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, तो पहले कहा है वेद के मंत्रों को पढ़ो, फिर कहा चलो एक मंत्रों को ले लो, फिर कहा केवल भूर्भुवः स्वः को ले लो, फिर कहा केवल ओम को ले लो। मतलब एक शब्द से भी आप बहुत उस स्थिति में जा सकते हो। तो हमें उसकी टेंशन नहीं लेनी कि अरे 20,000 मंत्र है, अब मैं क्या करूं। तो हमें सिंपल मंत्र हैं, जिस मंत्रों में रिपीटेशन ज़्यादा होता है ना, तो मैं उस मंत्रों को ज़्यादा ध्यान देने लग जाता हूँ। जैसे रात के मंत्र में शिव संकल्प 6 बार रिपीट होता रहता है। इसका मतलब ऋषि दयानंद जी ने बहुत सोच समझ के पहले से बुद्धि वहाँ लगा के रखी है। अभी आपको और लगानी है तो आप लगा सकते हो, सब अपने अपने वेट है, पर ज़्यादा बुद्धिमानी वही होता है जो पहले से ही एक्सपर्ट्स का ज्ञान लेके उस पर आगे बढ़ता है, वरना थोड़ा समय अधिक लग जाएगा और कुछ नहीं है। तो हमारी अपनी अपनी विचारधारा हो सकती है कि अगर आप डायरेक्ट एक्सपर्ट्स का इनपुट ले लो, और हम करते ही हैं, जहाँ भी हम हर एक चीज़ इन्वेंशंस तो खुद बैठकर करते नहीं हैं, पहले हवाई जहाज बना हुआ होता है, फिर हम उसको सोच के रॉकेट बनाते हैं, पहले एक कुछ बन जाता है, उसको एक्सपर्ट का, हम हर बार व्हील तो नहीं बनाते हैं कि भाई लकड़ी का व्हील बनेगा, जो आज व्हील की टेक्नोलॉजी मिल चुकी है उसको और अच्छा बना रहे हैं, तो हम पहले एक्सपर्ट्स का इनपुट लेते हैं और उसके ऊपर और अच्छा करते हैं। तो ऋषि दयानंद जी की जब ऋषि की बात लेते हैं तो हमें स्पष्ट रहना चाहिए कि हमारी उन्नति का मार्ग क्या रहेगा। तो जब हमें ये स्पष्ट हो गया कि मुझे दिन भर दुख की निवृत्ति, सुख की प्राप्ति करनी है, उसके पहले मैं सवेरे अपने माइंड को रिवायरिंग करूंगा, प्रोग्रामिंग करूंगा अपने माइंड की, उसमें मेरा सारा दिनचर्या कैसी जाएगी उसमें स्पष्ट हो जाएगी। उसके साथ में उससे पहले मैं रात को संकल्प लेके सोऊंगा, संकल्प से पहले मैं आत्मनिरीक्षण कर लूँगा, तो सारा अपना जीवन जो है बिल्कुल दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति में इंक्रीमेंटल और कंटिन्यूअस। मैं हर बार कहता हूँ, सब लोग दूसरी गारंटी तो मार्केट में माल की बहुत देती है, मैं आपको ईश्वर की गारंटी लेके दे रहा हूँ, आपको दुख की निवृत्ति, सुख की प्राप्ति तुरंत होने लग जाएगी। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि भाई आप हमारी अपेक्षा ऐसी नहीं कि 2 मिनट मैगी की सब कुछ 2 मिनट में मिल जाए। आप कीजिए, रात को संकल्प लेके सोइए, उससे पहले आत्मनिरीक्षण कीजिए, मॉर्निंग में संध्या से अपने ब्रेन को रिवायरिंग कीजिए, और फिर से आप दिन में उसको चलते रहिए। आपको दुख की निवृत्ति, सुख की निवृत्ति एक ही दिन में देखोगे, आप में परिवर्तन दिखेगा। रियल रन टाइम चेंज। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन आप बैठे रहो, एक दिन आपकी स्थिति बनेगी और एक दिन जाके, कुछ नहीं। ईश्वर ने बहुत सिंपल किया, इंक्रीमेंटल 0.001, बस आगे बढ़ते जाना है। इतना सिंपल ईश्वर ने मार्ग दिखाया हुआ है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो शिव संकल्प का अर्थ होता है शिव कल्याणकारी, मंगलकारी। बहुत सिंपल। संकल्प का अर्थ होता है मुझे ये करना है, या विकल्प का होता है या मैं ये न करूं। तो संकल्प तो हम सारे दिन बहुत करते रहते हैं, संकल्प विकल्प तो इसीलिए ईश्वर क्या कह रहा है, शिव संकल्प ले। शिव संकल्प का अर्थ है अपने अर्थ कल्याण हेतु संकल्प। शिव संकल्प क्या क्या हुआ, अर्थ कल्याण हेतु संकल्प। कैसा संकल्प होना चाहिए, अर्थ मीन्स आपका जो गोल है, उस गोल जो कल्याणकारी गोल है उसकी प्राप्ति के लिए जो आपको संकल्प लेना है, वो संकल्प आपको रात को लेना है। आपके लक्ष्य के प्राप्ति से वो संकल्प होने चाहिए, और वो लक्ष्य कैसा होना चाहिए, लक्ष्य कल्याणकारी होना चाहिए। कोई हो सकता है ना अपना चोरी का संकल्प बना सकता है कि अरे सवेरे उठ के तो मैं यहाँ डाका डालूंगा, सवेरे उठ के तो मैं यहाँ ऐसे, तो इसीलिए स्पष्ट कर दिया कल्याणकारी अर्थ होना चाहिए, जो आपके कल्याण हेतु। ये मैं एक एक शब्द ऋषि दयानंद के और मंत्र के बोल रहा हूँ, एक भी मेरा अपना जुड़ा हुआ नहीं है शब्द। फिर सबसे पहले कौन सा संकल्प कह रहे हैं, किसी की हानि की इच्छा ना हो मन में। सबसे पहला संकल्प ये दिलवा रहे हैं।
अब हम सबका परोपकार और लाभ तो नहीं कर सकते, क्या हम में इतनी क्षमता तो होती नहीं है। तो कम से कम आपका जीवन कितना होना चाहिए, कम से कम आपके अंदर किसी की हानि की इच्छा नहीं होनी चाहिए। और कीजिए उससे ऊपर, एक बार हानि की इच्छा नहीं होगी तो आप लोगों का परोपकार भी करोगे, लेकिन अंदर ही द्वेष पड़ा हुआ है तो लोगों का उपकार कोई क्या करेगा। तो कम से कम इतना रखना है कि मैं अपने अंतःकरण को शुद्धता पहले ही स्टार्ट कर दिया कि मेरे अंदर किसी के हानि की इच्छा न उत्पन्न हो। क्या माइंड को सीधा प्योरेस्ट माइंड, क्लीननेस ऑफ माइंड का स्टार्ट कर दिया। हमारा बहुत सारी एनर्जी उधर ही जा रही है, दूसरों में बहुत ज्यादा एनर्जी है। मुझे मुख्य ये करना है कि मुझे किसी की हानि की इच्छा नहीं करनी है। अभी इस हानि की इच्छा में आप ऐसा भी बहुत सारी चीजें जोड़ सकते हो कि अगर मैं जीवन में मुझे क्षमा की भावना उत्पन्न करनी है, ये बहुत बड़ी भावना है क्षमा की। यज्ञ प्रार्थना में कहते हैं सबसे पहले किसको कहा, गुरु को, क्षमा, सरलता, स्थिरता, निर्भयता, अहंकार शून्यता, सबसे पहले क्षमा होना है। धर्म के लक्षण में क्षमा कौन सा नंबर आता है, सीधा दूसरा नंबर। उसको क्षमा का मतलब इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है? क्षमा का इंपॉर्टेंस इसीलिए दिया है कि बाहर परिस्थितियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं। मैं अपमान, मान, हानि, लाभ, निंदा, स्तुति, इन सब परिस्थितियों को सहन करने को क्षमा कहा गया। ऋषि दयानंद जी की स्पष्ट, में एक एक शब्द ऋषि दयानंद जी का कह रहा हूं। क्षमा का अर्थ क्या किया है ऋषि दयानंद जी ने? कोई मान, अपमान, निंदा, स्तुति, लाभ, हानि के दुखों को सहन करना क्षमा है। इसका अर्थ क्या है कि बाहर से परिस्थितियां कौन सी भी हो जाए मैं उनको सहन कर लूंगा। इसीलिए मुझे अपने संस्कारों में परिवर्तन करना है, न कि मुझे तुम सामने वाले में परिवर्तन करना है। मैं क्षमा इसीलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, मैं क्षमा इसीलिए कर रहा हूं कि मैं निरुपद्रव बन रहा हूं। नहीं तो आधे तो क्षमा का लॉजिक इसीलिए फंसेगा, इसने इतना सब कुछ बिगाड़ लिया, मैं कैसे क्षमा कर दूं। फिर और जस्टिफिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं, ये तो आगे और बुरे कर्म करेगा, और ये तो ये करेगा, ये वो करेगा। इतने आपके जस्टिफिकेशन आ जाएंगे दिमाग के अंदर क्षमा के मामले में। क्षमा का अर्थ नहीं समझ में आएगा तो क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि सामने वाले को छोड़ देना। क्षमा का अर्थ यह है कि मेरे अंदर निरुपद्रवता बनी रहे, मैं सहन कर पाऊं इन परिस्थितियों को। बाकी बाहर से आपको जो करना कीजिए, चलिए तो एक चाटा मार दीजिए। कोई अन्यायपूर्वक काम कर रहा है तो आप अन्यायपूर्वक उससे न्याय जो है, न्याय संबंधित जो कार्य बाहर से कर सकते हैं, पर आंतरिक स्थिति आपकी निरुपद्रव होनी चाहिए कि तेरी जो भी बाहर से स्थिति है मैं तेरे लिए न्यायपूर्वक व्यवहार कर दूंगा, लेकिन मेरी आंतरिक स्थिति नहीं बिगड़ने वाली है। ये बहुत बड़ी स्थिति है। ये निरुपद्रवता जो हम कहते रहते हैं शांति 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 सारा दिन, क्यों इतनी शांति शांति कर रहे हैं? ऋषि दयानंद जी शांति का अर्थ क्या करते हैं? उपद्रव रहित स्थिति। हम कहते हैं क्या शांति बोलने से संसार में शांति हो जाएगी? क्या ओम द्यो शांति, ऊपर शांति, बीच में शांति, नीचे शांति, पृथ्वी में शांति, जल में शांति, पेड़ों में शांति। हम तो ब्रह्म शांति भी कर रहे हैं। क्यों इतना शांति 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 के पीछे लगे हुए हैं? शांति में सब है कि कहीं भी जितनी भी शांति हो, मुख्य मेरे में लास्ट में आ जाता है श्यामा शांति रेडी। मुझ में वो श्यामा उपद्रव रहित स्थिति बने। जिस दिन जिसको ये सीक्रेट पता चल जाता है ना, वह हर समय मुस्कुराता रहता है। लोग कहेंगे कि इतनी विपरीत परिस्थिति में ये मुस्कुरा कैसे सकता है, इतनी विपरीत स्थितियों में भी ये कैसे निरुपद्रव रह सकता है।
क्योंकि उसको सीक्रेट ये पता चल जाता है ईश्वर के माध्यम से, उसको यह सीक्रेट पता चलता है कि बाहर परिवर्तन करने से नहीं, मेरे आंतरिक परिवर्तन करने से मुख्य दुख की निवृत्ति होने वाली है। और बाहर परिवर्तन जो करना चाहता है परोपकार भी, उसके लिए भी यह अनिवार्य है कि पहले वो अपने आप में आंतरिक परिवर्तन करे, तभी ही वो बाहर परोपकार कर पाएगा। यहाँ बाहर परोपकार की मनाही नहीं की जा रही है, यहाँ प्राइमरी कंडीशंस बता दी जा रही है, सिद्धांत बताए जा रहे हैं कि यहाँ तो आपको अचीव करना ही करना है, अब बाहर से आप जितना अचीव कीजिए। तो जब मनुष्य को स्पष्टता आ जाती है कि मुझे जीवन में लक्ष्य है दुख की निवृत्ति, सुख की प्राप्ति, तो दुख का कारण क्या है और सुख का उपाय क्या है? तो दुख का कारण उसे अज्ञान और बंधन कहा गया है, और सुख का कारण विवेक तत्व ज्ञान। तो यही सबसे पहले हमारा अज्ञान है कि हम बाहर परिवर्तन करने में लगे हुए हैं। हमने मन को केवल वही लगा के रखा है जो असंभव है। मैं पिछली बार भी कह चुका हूँ कि अगर कोई ऐसे मान रहा है कि मैं सबको नियंत्रण कर दूंगा और सब में परिवर्तन कर दूंगा, मेरे आसपास बाहर सब कुछ परिवर्तन कर दूंगा, तो वो मन की कैपेसिटी से बाहर है। वो केवल और केवल एक कर सकता है जो सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो, और हम वो है नहीं, वो भी नहीं कर सकता, वो भी नहीं करता है। नहीं करने मैं उसमें कैपेसिटी बात कर रहा हूँ, करना और नहीं करना मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, परंतु उसमें कैपेसिटी है कि सपोज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और उसको पता है कि भाई इतने में 7 अरब लोग हैं, उसको वो भी पता है कि 7 अरब लोग में से कम 10 लाख लोग तो ऐसे हैं, तो हो सकता है सबकी बुद्धि में एक साथ ग्लोबल वार्मिंग में इनका अटेंशन दे और 7 अरब में से केवल 10 लाख ही उसके ऊपर आचरण करें, क्योंकि उसको प्रोबेबिलिटी पता है, तो कर तो बहुत कुछ सकता है। कई बार हम इसमें हम थोड़ी कर लेते हैं कि ईश्वर की पोटेंशियल पे थोड़ा बहुत हम नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने नियमों से बंधा हुआ है और उसको हम ऐसा मान के लगते हैं कि वो नहीं कर सकता क्योंकि उसके वो नियम है। ऐसा नहीं, वो नहीं कर सकता है, वो अपने लेवल पे सब कुछ कर सकता है, उसका जितनी कैपेसिटी है वो सबकी बुद्धि में परिवर्तन कर सकता है एक साथ। उसको वो भी पता है कि मैं एक साथ ग्लोबल वार्मिंग की 7 अरब लोगों में प्रेरणा उत्पन्न कर दूंगा और उसमें से केवल 10 लाख करेंगे तो भी मेरी पृथ्वी कुछ सालों तक और आगे बढ़ सकती है। अगर वो चाहे पृथ्वी को और उसको जल्दी प्रलय नहीं करना है, उसको लग रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण अननेसेसरी प्रलय हो जाएगी अभी या जो भी इम्पैक्ट होने वाला है, उसको लग रहा है मैं पृथ्वी को और बढ़ा सकता हूँ, तो उसमें सामर्थ्य है, वो बढ़ा सकता है, बहुत सामर्थ्य है उसमें। लेकिन उसको क्या है, प्रोबेबिलिटी सब पता है कि इतने में से कम 1% वाले लोग होंगे, वो मेरी पृथ्वी को 10,000 साल आगे बढ़ा सकते हैं। तो जब हमें लक्ष्य उसके कारण पता चल जाते हैं, कारण बहुत ही सिंपल है, मेरे मन को नियंत्रण करना, मुझे अपने आप में परिवर्तन लेके आना, मेरे संस्कारों में परिवर्तन करना, और जितना जितना मैं अपने मन में, अपने संस्कारों को, मैं अपने आदतों में परिवर्तन करूँगा, इतना इतना मैं बाहर सुख की धारा में बहता रहूँगा। ये स्पष्ट हो जाता है उसमें। और बाहर भी वो कार्य में लगा रहता है, परंतु बाहर के कार्य हो या नहीं हो, बाहर कोई परिवर्तन हो या नहीं हो, वो दुखी नहीं होता। हम क्या होते हैं, जो धार्मिक लोग होते हैं ना, वो तो फिर कुछ ज़्यादा ही दुखी हो जाते हैं। अरे कितना अधर्म संसार में फैला हुआ है, अरे कितने देखना कैसे कैसे लोग हैं संसार में, बांग्लादेश की हालत कैसी है, वो कुछ नहीं उसको पड़े रहते हैं, उसको पता मैं अभी कर्म क्या कर सकता हूँ। वो रोता नहीं है उसके लिए बैठकर कि ये लोग ऐसे, ये लोग वैसे हैं, मैं ऑनलाइन क्या अपना प्रेजेंट कर सकता हूँ, क्या मैं एक अपनी विचारधारा ऑनलाइन चला सकता हूँ, क्या मैं ये सब कुछ कर सकता। उसकी सारी एनर्जी क्रिया में जाती है, सोच में, बड़ी बड़ी बातें सोच में जाती है, संसार में ये हो गया वो हो गया। मेरी क्षमता, मेरी कैपेसिटी कितनी है, मैं उतने के लिए कर्तव्य बंध हूँ।
वो अपने कर्तव्य को दिन रात चलाता रहता है। उसको पता है कि रामायण के समय में भी रावण था, महाभारत के समय में भी सब थे, सारे अधर्मिक लोग थे। तो आज कहीं वो पैदा हुआ है तो कोई उसने कोई बड़ी बात नहीं की हुई है कि उसको अधर्म अधर्म दिख रहा है। कौन सी बड़ी बात है अधर्म है तो? कृष्ण ने अपना काम किया, आप कृष्ण की तरह चलिए। राम ने अपना काम किया, राम की तरह बनिए। क्यों इतनी एनर्जी वेस्ट करने की कि एक दिन सारा संसार धार्मिक हो जाए? वैसे धार्मिक हो भी जाए तो ये पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हमें परिवर्तन के लिए लगे नहीं रहना है, हमें अपना पुरुषार्थ करना है। ऐसा पॉसिबिलिटी होता तो ईश्वर पहले दिन ही कर देता, पर वो चाहता सबके लिए है। ऐसे ही हमें ईश्वर के गुण धारण करने हैं। हमें निरंतर सबके लिए किसी की हानि की इच्छा नहीं करनी है सबसे पहले। फिर दूसरा संकल्प आता है। दूसरा संकल्प है धर्म की इच्छा और अधर्म से अनिच्छा। मेरी इच्छा केवल धर्म पे लगी रहे। अभी ये इच्छा के लेवल हो रहा है कि कम से कम मेरी इच्छा तो होनी ही चाहिए, बाहर से हो या नहीं हो। ऋषि दयानंद जी हर समय लगे हुए रहते थे, लेकिन हर बात कोई बलाद नहीं है, मेरी बात मानो या नहीं मानो, हर जगह स्पष्टता भी लेके आते थे कि हम इतना मैं अंदर नहीं घुस जाऊं कि इनके दुखी होने से मैं दुखी होता रहूं। वो कहते थे तुम मानो या नहीं मानो, और मैंने कोई गारंटी नहीं ली है, स्पष्ट करते थे। इसको बोलते हैं अनासक्ति भाव से जीना, राग रहित जीना, पूर्ण पुरुषार्थ करते रहने का, पर कोई अटैचमेंट नहीं, कोई आसक्ति नहीं, और कोई पुरुषार्थ में कोई कमी भी नहीं। कितनी जबरदस्त स्थिति है, राइट? हमारा तो पुरुषार्थ ऐसे चेंज हो जाएगा, राग हमारा चेंज हो जाएगा तो हमारा पुरुषार्थ ही चेंज हो जाएगा। मुझे कोई यहाँ लगेगा नहीं ना कि मेरे साथ किसी के साथ अटैचमेंट है या जो भी कुछ है, तो मेरी तो प्रवृत्ति ही नहीं बनेगी। हमारी तो प्रवृत्ति स्टार्ट ही राग से होती है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा माँ बाप है, ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा आर्य समाज है। हमारी तो स्टार्ट ही इसी तरह से होता है। तो मैं उस स्थिति की बात कर रहा हूँ कि कैसी सुपर स्थिति है, और वह बनेगी, बनती है। कई कई बार आपकी स्थिति ऐसे आ भी जाएगी, आपको उसका एहसास भी होगा, आपको लगेगा भी कि मैं इस स्थिति में आ चुका हूँ। फिर आपकी स्थिति बिगड़ेगी, कोई बड़ी बात नहीं। इसीलिए हमको आर्य कहा गया है। हम गिरेंगे फिर उठेंगे, गिरेंगे फिर उठेंगे, हमारी स्थिति कम होगी। इसी को ही योगाभ्यास कहा जाता है। हर पल स्थिति के ऊपर हमारी दृष्टि बनी रहती है। दृष्टियां हो सकता है भिन्न भिन्न हो सकती हैं, स्थितियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं, पर हम लगे हुए हैं। इसलिए शान से अपने पास में आर्य लिखते हैं, नहीं तो आर्य लिखने का कोई मसला भी नहीं है, लिखना बंद कर दीजिए। कई बार हम शान से लिखते हैं लक्की आर्य, तो मैं जब भी यहाँ लिखता हूँ ना तो सीधा मैं बोलता हूँ करके आवाज आता है अंदर से, क्या मैं जब गिरता हूँ तो उठता हूँ, और क्या मैं ऐसा तो नहीं है कि मैंने एक आइडियल कंडीशन बना दी है जिसके कारण मैं उसी को ही लगा हुआ हूँ। तो विपरीत परिस्थितियां आएंगी। साइकिल चलाते तो साइकिल हैंडल होता है ऐसे ऐसे, तो हम क्या उसको सीधा पकड़ लेते हैं। तो इसका मतलब नहीं आप साइकिल सीख लो तो आपका टेढ़ा कभी नहीं होगा साइकिल का हैंडल, टेढ़ा होगा हैंडल। हम सब बचपन में हमने सीखी हुई है ना साइकिल, मैंने तो ऐसे ही सीखी, 2-4 बार गिरा दी हूँ, ऐसे ऐसे करके गिर जाता हूँ, लेकिन हर बार हम उठे हैं। और इसी को ही आर्य कहते हैं कि हम चलाएंगे इस जीवन की साइकिल को, इसको बैलेंस रूप से चलाएंगे, कहीं कोई हमें शंका नहीं है, लेकिन हम इस बैलेंस रूप में चलाते हो, गिर भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बुद्धि में ये पढ़ाई उठ के फिर से चलाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं लिखता हूं अपने पास में लकी आर्य। इसीलिए आर्य समाज कितना इंपॉर्टेंट है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई मंदिर में घंटे बजाने की चीज है। आर्य समाज, जैसे ही आर्य शब्द आ जाता है, ऐसा एक समाज है ये जो लगा हुआ है, अपनी निरंतर उन्नति में लगा हुआ है। कितनी उपेक्षाएं होती हैं, कितना लोग बोलते हैं, बहुत कम लोग आते हैं,
बहुत ज्ञान देने चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम अपनी मुख्य सिद्धांतों को पकड़े रखे हुए हैं, हम अपने सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। 100 लोग आए, 50 लोग आए, 10 लोग आए, हमारे सिद्धांतों में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होते। हमें कोई पड़ी नहीं है बाहर की रोड तक इकट्ठा करने की, लेकिन हमारा पुरुषार्थ है, हम लगे हुए हैं कि जितने लोग हैं वो विचारधारा में जाए, लेकिन आसक्ति नहीं है कि ऐसे नहीं है तो हम दुखी हो जाएं और मेहनत करेंगे और लोगों की, ईश्वर की आज्ञा है, और लोगों तक पहुंचने के लिए मेहनत करेंगे, लेकिन अनासक्त भाव से। ईश्वर नियम भी बना रहा है, ईश्वर आदेश दे रहा है, लेकिन ये कैसे करना है उसका भी स्पष्टता दे रहा है। फिर तीसरा संकल्प होता है, शुभ गुणों को धारण करो और दुष्ट गुणों को इच्छा न रखो। देखो ये सब इच्छाओं की लेवल पे हो रही है, क्योंकि हम संकल्प पे, विकल्प पे चल रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ शुभ गुण किसके हैं? ईश्वर के। यहाँ किसी आप राम के ले सकते हैं, कृष्ण के लेना जिसको ले लो जी, लेकिन मैं तो सीधा ईश्वर के गुण ले लेता हूँ। क्यों इतना घूम फिर के पकड़े हैं? सीधा मैं आपको पकड़ सकते थे, ऐसे क्यों पकड़े? इसीलिए ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के साथ समीपता इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं रात को संकल्प लेके हम सो रहे हैं, शुभ गुणों की इच्छा और दुष्ट गुणों से दूर। वहीं ईश्वर हमसे कनेक्ट हो गया रात को ही। ईश्वर को किसी की हानि नहीं सोचता। ईश्वर तो केवल निष्काम धर्म कर्म करता रहता है। तीसरा ये ईश्वर की तरह शुभ गुणों को धारण करें। फिर चौथा है, शुद्ध विज्ञान को धारण करके क्लेश संस्कारों को हटा दें। तो जब हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि जितना भी हमें दुख की ये परिस्थितियां आ रही हैं, उसके कारण हमारे खुद के संस्कार हैं। मैं दुखी इसीलिए नहीं हो रहा हूं कि सामने वाला मुझे कर रहा है, दुखी इसीलिए हो रहा हूं कि मैंने अपेक्षा रखी थी ये मुझे दुखी नहीं करेगा। भाई आपने अपेक्षा क्यों रखी थी आपको दुखी नहीं करेगा? वो स्वतंत्र है। उसने क्या जीवन में जन्म लेने से पहले प्रण लिया था कि मैं लकी खेमानी को दुखी नहीं करूंगा? नहीं ना। तो जब उसने कोई किसी के साथ ऐसा संकल्प है ही नहीं, वो दुखी कर सकता है आपको, उसके शब्द आपको बुरे लग सकते हैं, वो स्वतंत्र है कुछ भी करने में। आप स्वतंत्र हो कि उसकी दुख की परिस्थितियों में निरुपद्रव रहो, ये आपकी स्वतंत्रता है। बाहर से देखो यथा योगी में व्यवहार हर बार कहता हूँ, कई बार लोग इधर भ्रमित हो जाते हैं कि भाई मैं हमेशा ऐसा कहता हूँ कि जैसे कि भाई हम बहुत ही निर्बल हैं। इसका अर्थ ये नहीं है, ये सारी आंतरिक स्थितियां हैं। बाहर से ये वाला बहुत पराक्रमी होता है, वीर्यम से वीर्यम, इसकी बुद्धि में हमेशा बड़ा रहता है। ऐसा पराक्रमी होता है, बाहर से केवल देखता रहता है। जिस दिन ये पराक्रम करता है ना, तो लोगों की हालत खराब कर देता है। तो ऐसे लोगों को हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो धर्म की बात कर रहे हैं ये बहुत ही निर्बल होते हैं, इनका हम सदुपयोग कर पाएंगे। ये पराक्रमी भी होते हैं। तो इसलिए कई बार इसमें मिक्सिंग हो जाती है बुद्धि में कि भाई क्या हम पुरुषार्थ रहित बन जाए, हम कर्म रहित जाए, हम न्याय के प्रति आवाज नहीं। अरे उठाओ, किसने मना किया है? लेकिन मन में उपद्रव रख के, मन की स्थितियां बिगाड़ के, मन में विचलित करके, मन को चंचल करके और दुनिया को बदलने चले हो। ऐसा कहाँ है? कौन सा शास्त्र पढ़ा है? नहीं, हम तो परोपकार में बिलीव करते हैं, हम तो परोपकार करेंगे। और आंतरिक स्थितियां पे कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि बचपन से हमने ऐसा ही सीखा हुआ है। बाहर की परिस्थितियां, बाहर नियंत्रण करो तो बाहर। भाई बच्चा गिर जाता है तो क्या करते हैं? टेबल को मारते हैं। देखा है ना आपने? हट गंदी टेबल। बच्चा जब छोटा गिरा था तब उसी को ही बोलना था तो गिरा दो अपनी वजह से, टेबल का कोई कसूर नहीं है। तो बच्चा बचपन से ही सीख रहा है कि बाहर परिस्थितियां, देखो गलती परिस्थितियों की थी, मैं चलना सीख रहा हूं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टेबल बीच में आ गई ना, इसकी गलती थी। ऐसे वो बड़ा हो जाता है बच्चा। केवल बाहर चेंज करो, बाहर परिवर्तन करो, और इसी तरह से बच्चों की मानसिकता बड़ी होती है। तो जब
हमें पता चल जाता है हमारा केंद्र बिंदु हमारे संस्कारों में परिवर्तन करना है, तो हमारे जीवन में दुख की निवृत्ति और सुख की प्रवृत्ति स्टार्ट हो जाती है। चौथा है हमारी धर्म में इच्छा, हमारी या कहो अविद्या से रुचि न हो, विद्या में रुचि हो। अब देखो हमारी रुचि है संध्या करनी है या वेब सीरीज देखनी है, किसमें रुचि ज्यादा है? दोस्तों से गप्पे लगाना है या फिर हवन पे बैठना है, किसमें रुचि ज्यादा है? हमारी रुचि ही नहीं है, ये फ्रैंकली है। आज हम काम नहीं कर पाते हैं, आप 50 बहाने कर रहे होंगे। आज मेरी संध्या छूट गई, आज बच्चों का ये था, आज उसका वो था, आज दोस्त की शादी थी, आज तबीयत ठीक नहीं थी, और इतनी जस्टिफिकेशन देते हैं। ऋषि दयानंद जी इसको कहते हैं, मनुष्य की आत्मा तो सत्य पे चलना जानती है, परंतु असत्य पे क्यों जाती है? अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए। ये जो एक्सक्यूज का भंडारा लगा हुआ है ना हमारी बुद्धि में, क्यों? क्योंकि हमें थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो जाता है, इसीलिए हमने एक्सक्यूज के कम से कम हजारों एक्सक्यूजेस दिमाग में रख के बैठे हुए। नहीं, मैं तो पूरी तरह से परफेक्ट था, उसने सामने वाले ने ऐसे किया। पता नहीं मेरी आजकल रुचि ही नहीं बनती है इन सब चीजों में, मेरी रुचि कम हो गई। अरे रुचि बनती नहीं है, रुचि बनानी पड़ती है। रात को संकल्प लेना पड़ता है कि मेरी दिल में रुचि कम होगी, लेकिन मैं अपनी रुचि को बनाए रखूंगा इस धर्म के मार्ग पे। रुचियां ऐसे नहीं बनती हैं, रुचि के लिए संकल्प लेना पड़ता है। फिर तीसरे रहते हैं मनुरसी फिर आता है संकल्प के, मैं अपनी इंद्रियों को धर्म पे चला के अधर्म से दूर करूंगा। पहले क्या थी? इच्छाओं के लेवल पे थी। तो कभी कोई ऐसे नहीं समझ ले कि मेरे संकल्प तो केवल इच्छाओं पे है, सीधा फिर क्रियात्मक में आ गए कि भाई आपकी इंद्रियों को भी आप में नियंत्रण करना पड़ेगा। धर्म के मार्ग में आपको जाना पड़ेगा अंदर, तो यह और प्रैक्टिकल चले जाते हैं। तो ऐसे जब रात को आप माइंड की प्रोग्रामिंग कर देते हो और इससे पहले आपने आत्मनिरीक्षण कर लिया होता है, अब जब आप सोओगे तो आपकी जो सुबह होगी वह आप तैयार होंगे संध्या उपासना और अपनी ब्रेन की स्थिति को परिवर्तन करने के लिए। तो शिव संकल्प का इतना बड़ा योगदान है जीवन के अंदर। कभी किसी के अंदर परिवर्तन नहीं हो सकता जिसके जीवन में शिव संकल्प नहीं है। ये वेद का विधान है, क्योंकि आपके सारे दिन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिसके अंदर आपका मन बिगड़ेगा, आप मार्ग से भटक जाओगे। केवल ये संकल्प, शिव संकल्प आपको मार्ग में फिर से लेके आ जाएगा। आप भटकोगे फिर से लेके आएगा, आप भटकोगे फिर से लेके आएगा। कई बार कहते हैं लोग हमारी स्थितियां इतनी बन नहीं रही हैं, बनेंगी ही नहीं। क्या हमने संकल्प लिया है? इतनी ताकत होती है संकल्प में। तो यह ऋषि दयानंद जी, ईश्वर ने मूल दिया है कि अगर दुख की निवृत्ति करनी है, सुख की प्राप्ति करनी है, तो आपको ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान के लिए आपका मन वश में होना चाहिए। मन वश में करने के लिए आपके शिव संकल्प होने चाहिए। ये सारी की सारी विधि बताई हुई है, सिंपल प्रोसेस, कोई इधर उधर की बात नहीं। ऐसा नहीं घुमा फिरा के ईश्वर बात ही नहीं करता है। हम लोग ऐसे हैं जो इधर उधर की बात करते हैं। ईश्वर बिल्कुल ए टू, तुझे ये चाहिए, ये कर ले। तो बड़ा विद्वान है, अपना मन को कंट्रोल कर। तुझे है ना मन को वश में करना है, संकल्प ले और उसके पीछे लगा ले। इतना सिंपल प्रोसेस है और सीधा दुख की निवृत्ति, सुख की प्राप्ति इमीडिएट, नो आफ्टर इफेक्ट कि केवल बाद में, वो तो मिलने ही वाला है। तो इस तरह से हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े, अपने संकल्पों को ले, अपने जीवन में माइंड की प्रोग्रामिंग करें, माइंड की रिवायरिंग करें, अंतःकरण में संस्कारों को परिवर्तन करें। तब तक नहीं करेंगे तब तक अंतःकरण की शुद्धता के सिवा कोई मार्ग नहीं है। कितना भी कोई बड़ी बड़ी बातें कर ले, ईश्वर की ये साक्षात वाणी कह रही है। तो अगर अभी किसी को कोई प्रश्न है तो वो ले लेते हैं, फिर हम विराम कर देंगे इस पर।
5 मिनट लेट हो जाऊंगा। मैं ये प्रश्न इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल है। ऋषि दयानंद जी ने 90 संविलास में से कहा गया कि एक प्रोसेस है, अगर कोई प्रस्तुति प्रवचन दे रहा है तो उसके साथ वहीं डिस्कशन करके आप उसके साथ पर्सनली या बात करके उसके साथ सॉल्यूशन निकाल लीजिए। जो श्रवण चतुष्थ में ये स्पष्ट किया है कि पहले श्रवण कीजिए, फिर कोई प्रवक्ता बोलता है तो उसके साथ डिस्कशन करके मन में कोई बात रहनी नहीं चाहिए। तो दिस इज एज अ प्रोटोकॉल। ठीक है, बहुत अच्छा है। किसी को कोई प्रश्न नहीं है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।